जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जो हजारों साल पहले थी लेकिन आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी पहेली है। आज हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। इतिहास का एक ऐसा चैप्टर जो मानव समय की धुंध में कहीं खो गया और अपने पीछे छोड़ गया एक ऐसा रहस्य जो आज तक सुलझ नहीं पाया। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सिविलाइजेशन की जो अपने वक्त से कह सकते हैं हजारों साल आगे थी। इनके शहर आज के मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे सकते थे। पर फिर अचानक ये लोग कहाँ गायब हो गए? आखिर हुआ क्या था इनके साथ? यही वो सवाल है जो आज भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को सोचने पर मजबूर कर देता है। और इस पूरे रहस्य के दिल में है उनकी सबसे बड़ी विरासत। क्या है वो? एक ऐसी लिखाई, एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। सोचिए, हजारों मोहरों और आर्टिफैक्ट्स पर बने वो निशान अपने अंदर न जाने कौन कौन से राज छिपाए बैठे हैं। तो चलिए आज इस पहेली की परतों को एक एक करके खोलने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, इस पहेली को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके इतिहास की गहराइयों में उतरना होगा। आखिर ये सभ्यता थी क्या? ये लोग कौन थे और कब और कहाँ रहते थे? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, असल में कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज की एक अविश्वसनीय रूप से एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी। कांस्य युग मतलब वो दौर जब इंसानों ने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाना सीख लिया था। ये लोग खेती और व्यापार में तो माहिर थे ही, लेकिन इनका असली जादू वो तो इनके शहरों में, इनके समाज में और हाँ, इनकी उस अनसुलझी लिखाई में छिपा है। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसका स्केल, इसका पैमाना। ये सभ्यता लगभग 2000 सालों तक चली। सोचिए, 2000 साल। ये मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस के साथ ही फल फूल रही थी, पर इसकी कहानी उन सबसे बहुत अलग है। और वो अलग कहानी शुरू होती है इनके शहरों से। ये शहर सिर्फ बस्तियां नहीं थे, नहीं, ये तो जैसे अतीत में भविष्य की झलक दिखाते थे। इनका जो अर्बन प्लानिंग था वो किसी चमत्कार से कम नहीं था, सच में। एक मिनट के लिए सोचिए, आज से लगभग 5000 साल पहले ऐसे शहर थे जहां सड़कें एक प्रॉपर ग्रिड सिस्टम में थीं, एकदम 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को काटती हुई। हर घर में ढकी हुई नालियों वाला एक बेहतरीन सीवेज सिस्टम था। और सबसे कमाल की बात क्या है, पूरे इतने बड़े इलाके में कंस्ट्रक्शन के लिए एक ही साइज की पकी हुई ईंटें यूज होती थीं। ये उस जमाने के हिसाब से बस कमाल ही था, एक असाधारण अर्बन प्लानिंग। इस सभ्यता का दिल थे मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे बड़े और सुनियोजित शहर। मोहनजोदारो का मतलब होता है मरे हुए लोगों का टीला। ये अपने ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार के लिए मशहूर है। शायद कोई धार्मिक जगह रही होगी। वहीं गुजरात में लोथल एक बहुत बड़ा पोर्ट था जो इस बात का जीता जागता सबूत है कि इनका समुद्री व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला था। और सिर्फ यही नहीं, धोलावीरा और कालीबंगन जैसे और भी कई शहर इनके विशाल साम्राज्य और जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन की कहानी सुनाते हैं। अच्छा, तो इन शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे? उनका समाज कैसा था? उनकी टेक्नोलॉजी कैसी थी? चलिए अब इस एडवांस सिविलाइजेशन के ताने बाने को थोड़ा और समझते हैं। और यहीं पर एक और बड़ा रहस्य सामने आ जाता है। देखिए, मिस्र में हमें पिरामिड मिलते हैं, मेसोपोटामिया में बड़े बड़े महल जो वहां के राजाओं की कहानी चीख चीख कर बताते हैं। लेकिन सिंधु घाटी में किसी राजा, किसी शासक या सम्राट का कोई पक्का सबूत ही नहीं मिलता। हाँ, शहरों की प्लानिंग देखकर लगता तो है कि कोई मजबूत सेंट्रल अथॉरिटी जरूर थी, पर वो पावर किसके हाथ में थी? क्या ये व्यापारियों का कोई ग्रुप था या फिर पुजारियों का राज था? ये सवाल इनके सोशल स्ट्रक्चर को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देता है। इनकी इकोनॉमी खेती और ट्रेड पर टिकी थी, और दोनों ही चीजों में ये लोग उस्ताद थे। ये मेसोपोटामिया तक व्यापार करते थे, जो उस वक्त की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर्स में से एक था। और देखिए, ट्रेड में ईमानदारी रहे, इसके लिए उन्होंने वजन और माप का एक स्टैंडर्ड सिस्टम भी बना रखा था। और इनकी कला, अरे मोहनजोदारो में मिली वो डांसिंग गर्ल की छोटी सी कांसे की मूर्ति आज भी उनके मेटल वर्क और आर्ट का एक बेजोड़ नमूना है। हर कहानी का एक अंत होता है ना? पर सिंधु घाटी सभ्यता का अंत वो किसी किताब के फटे हुए आखिरी पन्ने जैसा है, एक खामोश पतन जो अपने पीछे ढेरों सवाल छोड़ गया। तो आखिर हुआ क्या? इस महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ?
देखिए, कोई एक पक्का जवाब तो नहीं है, लेकिन जो सबसे मजबूत थ्योरी है वो क्लाइमेट चेंज की तरफ इशारा करती है। माना जाता है कि शायद कुदरत ने अपना रुख बदल लिया, मॉनसून का पैटर्न गड़बड़ा गया। इसकी वजह से सरस्वती जैसी नदियां, जो उनकी लाइफलाइन थी, वो धीरे धीरे सूखने लगी और रेगिस्तान में खो गईं। और जाहिर है, पानी के बिना तो जिंदगी मुमकिन नहीं थी। लोगों को अपनी जमीनें छोड़कर वहां से जाना पड़ा। और इसके बाद हजारों सालों तक ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन जमीन के नीचे दफन रही, एक भूली बिसरी कहानी की तरह। फिर 20वीं सदी की शुरुआत में साल 1921-22 में जॉन मार्शल की देखरेख में हुई खुदाई ने इस खोई हुई दुनिया के दरवाजे एक बार फिर से दुनिया के लिए खोल दिए। और इसी के साथ हम घूम फिरकर वापस उसी सबसे बड़े रहस्य पर आ जाते हैं। जैसा कि ये कोट बताता है, हम उनकी लिखाई को पढ़ नहीं पाए हैं और यही हमारे ज्ञान के बीच सबसे बड़ी दीवार है। ये जो मोहरें हैं, यही उनकी आवाज हैं, पर हम आज तक उन्हें सुन नहीं पाए हैं। और आखिर में यही सवाल हमारे सामने खड़ा है। सोचिए, अगर किसी दिन हम इस लिपि को पढ़ने में कामयाब हो गए, तो इतिहास की कौन सी अनकही कहानियां हमारे सामने आएंगी। हम उनके समाज, उनके विश्वास और उनके खत्म होने के असली कारणों के बारे में क्या कुछ नया जान पाएंगे। ये एक ऐसा रहस्य है जिसके खुलने का इंतजार सिर्फ इतिहासकार ही नहीं, बल्कि हम सब, पूरी दुनिया कर रही है।